So we have learned all about systems till now. I think आपके पास एंट्री एग्जिट तो है ही बहुत सारी. अभी 2022 आ रहा है. So अगर मैं ये बोलूं कि हम इस सेशन के पहले और सेशन के बाद अपनी ट्रेडिंग में 10 से 30% रेट ऑफ मतलब रिटर्न्स इंक्रीज कर सकते हैं इन 1 ईयर, तो वुड यू से यस और नो? वुड यू लाइक टू लिसन? बहुत सारे लोग पीछे सो रहे हैं भाई. तो जाग जाएं. ये वाला सेशन मेरे लिए अभी तक का सबसे टफेस्ट था, फॉर द सिंपल रीज़न मुझे 3-4 स्लाइड्स कुछ ऐसी थी जो पॉइंट्स मेरे को लगे कि दे वर्क इन द मार्केट्स, बट देन व्हेन आई वेंट बैक, टेस्टेड देम, रेड देम, एंड देन आई हैड टू रिमूव बिकॉज वो जो लगता है वैसा था नहीं. सो वो हटा दिया है मैंने अभी. एंड देन आई रिसर्च एंड लॉट ऑफ जर्नल्स, आर्टिकल्स एंड मैनी थिंग्स. तो मेरा जो एक्सपीरियंस था, एंड आई बैक्ड इट अप विद लिटरेचर, व्हाट इज बीइंग गिवन इन लिटरेचर. सो इट्स मोस्टली एविडेंस बेस्ड. इसमें कुछ भी आर्बिट्रेरी नहीं है, और जो आर्बिट्रेरी है वो मेरी फीलिंग का है, तो वो भी प्रैक्टिकली बैक टेस्टेड है थ्रू माय डायरी एंड नोट्स. लेट मी बिगिन. आप लोग सब थके हुए हैं, फटाफट करेंगे इसको. गौतम, कोई टाइम बाउंडेशन तो नहीं है ना? 2-3 घंटे. सो सम एवरेज आउट कर लेते हैं. So 30-40 मिनट somewhere there we land up. दिख रहा है? Okay. So first of all, thank you everyone who has come from far and afar. Let me begin. Mic चालू रखा है मैंने. Okay. So as you all know, I am not a SEBI registered analyst. There is nothing new, but that doesn't mean it's not important. I am here to share what I found useful in my trading. It may or may not. ये standard disclaimers हैं, हर बार रहते हैं. Important point. Think of each point as adding at least, that is the minimum you will add just now after an hour. At least 1% to your bottom line. So each point. So I will be covering 10 points. So that is why I gave a rough number of 10%. हो सकता है किसी को 2 ही पॉइंट एप्लीकेबल हो, किसी को 7 हो, किसी को 10 हो पूरे, है ना. और उनमें भी इंडिविजुअल जो पॉइंट्स है उनका जो वेटेज है हर एक के उसमें हो सकता है अलग अलग हो. सो दैट मीन्स, am I audible? That means what will happen is हो सकता है वो एक पॉइंट आपका 12% 15% का चेंज लाए, तो it can actually do 100% also. I don't know, but that is the minimum I have put. It is as 1%. हम सब ट्रेडिंग करते हैं, इन्वेस्टिंग करते हैं, and everything goes on simultaneously. So these are the points. ये 10 पॉइंट है. मैं चाहता हूँ सब लोग या तो स्नैपशॉट खींच लें या लिख लें. These all 10 points have a universal application in all systems, all systems, all trading, all investing. चूँकि पॉइंट्स बहुत ज़्यादा थे, आपने इसका वो देखा होगा TQ पार्ट 1. पार्ट 2 होगा कि नहीं मुझे नहीं मालूम. 1 बनाने में बहुत सारी मेहनत लगी है. सो हम स्टार्ट करेंगे सीधे कि क्या है ये पॉइंट्स. बहुत बेसिक भी लग सकते हैं कई लोगों को, लेकिन वो जब आप समझेंगे कि बेसिक है कि नहीं, देन द फर्स्ट पॉइंट कम्स इज PB. सो यार, इज देयर अ कंप्यूटर गाय हियर? है क्या वो AV वाला? अजय देखना ना AV वाला है क्या यहाँ पे. सो आई वांट टू डिक्रीज सम ब्राइटनेस. सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, पोर्टफोलियो ब्रेड्थ. हाउ मेनी ऑफ यू नो व्हाट इज पोर्टफोलियो ब्रेड्थ? कोई बता सकता है जिनकी इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग है ऑलरेडी? एनीबडी?
इट्स सिंपल, अगर आप मार्केट बेट समझते हो तो पोर्टफोलियो बेट समझ गए क्या है. नो. हाँ, डाइवर्सिफिकेशन, yes probably, but it's not the answer I'm looking for. No. No. SP is pretty close. Portfolio breadth is same as market breadth. Advances versus declines. In नहीं, market से कोई लेना देना नहीं. In my portfolio, what is happening? So it is essentially advance versus declines in my portfolio. Okay? सबका portfolio होता है, हर ट्रेडर का है, ऑप्शन सेलर हो, बायर हो, जो भी है, स्टॉक इन्वेस्टर है, सबका है. क्या होता है इसमें? व्हाट हैपेंस इन पोर्टफोलियो ब्रेथ? दिस इज द फर्स्ट पॉइंट वी आर कवरिंग. ठीक है, ओके. सो कमिंग टू फर्स्ट, दिस वाज अ जर्नल आई लुक्ड एंड इन्होंने मार्केट ब्रेथ पे बोला था. देन व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ पोर्टफोलियो ब्रेथ एज कंपेयर टू मार्केट ब्रेथ? सो इन्होंने क्या बोला व्हेन दे रिसर्च्ड, इसमें रेड जो है दिख रहा है. सो दे सेड, इन्होंने 64 मार्केट्स देखे and demonstrate that relative number of rising and falling stocks help to predict future returns in the cross section. High market breadth significantly outperform. ये तो conventional wisdom है, पर इन्होंने बोला कि नहीं ऐसा है, there is a definite edge. हमारा market क्या है? So you can have a country has a market, a sector has a market, everybody has market. हमारा market क्या है? Is the universe of portfolio which we are holding currently. That is our market. It can be 70 stocks, it can be 10 stocks, it can be 5 stocks. Okay? So now similar logic is applied to portfolio breadth. This is my diary notations. Point 1. मेरे उसमें अगर 100% stocks जो हैं holding है, if they are positive 100% for 3 days or more, there is peaking in the short run. इसको आपको नोट करना पड़ेगा, तभी पता चलेगा. More than 50%. So AD line of portfolio breadth changes to from green to red और SLs get triggered. यानी 50% से ज़्यादा स्टॉक्स के SLs ट्रिगर हो गए या ग्रीन से रेड हो गए. You have to become very cautious in short run. मान के चलिए कि ब्रेड बहुत डिटेड हो गई पोर्टफोलियो की, बाकियों के भी एसएल जाने की तैयारी हो रही है अगर आप एसएल लगाते हैं तो. What it has given me over last couple of 3-4 years is given a wonderful advantage in developing a proper mindset of understanding what might happen. So मुझे बचे हुए 50% की मेरी तैयारी हो जाती है कि ये जाने वाले हैं. Either I start tightening the SLs or trimming the positions or getting ready to move fast. Okay? ये एक एग्जांपल लिया था. ये मेरे ट्रेड्स, ये कोई भी स्टॉक मेरे उसमें नहीं है, दिख नहीं रहा है, पर ये सारा ग्रीन है. तो दिस आई वुड बी प्रीटी कॉशियस कि यार इतना लक नहीं होता है हर स्टॉक ग्रीन में चले ऐसा. बेटा सुनना, इसकी ब्राइटनेस थोड़ा कम करना है. आर वी ऑन बोर्ड ऑन दिस पॉइंट? पीवी समझ आ गया आपको सबको? हाउ यू हैव टू यूज इट? कितने लोग, ये कंसेप्ट बिल्कुल नया है, कितने लोगों के लिए? सबके लिए है क्या? ओके. ये पॉइंट डिस्कस हुआ था क्योंकि जब मैंने अपने प्रेजेंटेशन बनाई तो मैंने शशांक सर से शेयर किया और एच के सर से शेयर किया, क्योंकि मुझे समझना था कि मैं मैसेज दे पाऊंगा कि नहीं. उन्होंने बोला कि सर बहुत सारे पॉइंट तो पता नहीं समझ पाएंगे कि नहीं, बट देन यू हैव टू प्रेजेंट इट. उनमें किसको क्या अप्लाई करना है. तो जनवरी का आपका होमवर्क क्या हो गया? इसमें ऑर्डरिंग भी किसी कारण से एक स्पेसिफिक उसमें की गई है. सो फॉर ब्राइटनेस थोड़ा कम करना है यार. सो नहीं, वो इम्पोर्टेंट नहीं है मेरे केस में. एसिमेट्रिक रिटर्न्स के लिए तो हम परेशान हैं. मतलब हमारा अगर 150% हो गया है दैट इज़ ओके, बट चेंजेस, मतलब मैं व्हाट हैपेंस इज देयर इज 1 or 2 स्टॉक विच विल बी इन रेड मोस्ट ऑफ द टाइम्स. वो मेरे लिए ठीक है, चलेगा, वो ज़रूरी है.
अगर सब ग्रीन हो गए तो देर इज सिंपली आई एम टू लकी और देर इज ह्यूज फ्रॉथ विच इज हैपनिंग. गेट इट? एवरीबडी इज क्लियर ऑन दिस? तो पहला काम है कि अपने को पोर्टफोलियो देखना आना चाहिए. दूसरा, हमारे ऑलरेडी बोले 80, तो मेरे शुरू से ही 80% रेड में, तो उसका मैं कुछ नहीं कर सकता, है ना. उसका क्या करेंगे भाई? अगर आपका 80% अगर पोर्टफोलियो रेड में, तो देयर इज सम सीरियस इशू इन सिलेक्शन एंड एक्शन. ब्राइटनेस नहीं कम हुई क्या? ब्राइटनेस और कम करना यार, और कम कर. उल्टा इन द व्हाट सेंस सौरभ? राजू सर ने आज सुबह क्या बोला था? राजू सर ने क्या बोला सुबह? कि मार्केट इज एक्चुअली ट्राइंग टू नॉट गिव यू इवन 10 रुपीज. उल्टा नहीं होने वाला, होगा ही नहीं. एक बार मैंने कुछ बोला था, द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम जॉय, या कुछ ऐसा था ना कि जॉय इन योर पोजीशन इज द पॉइंट ऑफ बिगिनिंग ऑफ रिट्रेसमेंट. ऐसा कुछ स्टेटमेंट था. उल्टा मैंने मना किया, अगर उल्टा हो रहा है तो फिर गड़बड़ है भाई ऑलरेडी. ओके, सो ये पोर्टफोलियो ब्रेड्स अपन यूज करेंगे. इसका सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको अपने ऑब्जर्वेशंस नोट करने. जनवरी में वर्क करिए. इफ यू वर्क ऑन दिस यू विल एक्चुअली इंप्रूव योर बॉटम लाइन बाय एटलीस्ट 50%. मैं तो 1% कंजर्वेटिव बोलता हूँ. मिनिमम बाय 50% आपके जो है, अगर 30% रिटर्न है तो 45 हो जाएगा, अगर सिर्फ ये लगा दिया तो. इसमें लेकिन थोड़ा सा आपको पहले डाटा समझना पड़ेगा आपके क्या हो रहे हैं. गॉट इट? ऑन बोर्ड एवरीबॉडी? अंडरस्टूड? सो लेट्स बिगिन टू पॉइंट नंबर 2. वही पुराना, बहुत पुराना, लेकिन इसमें क्या ट्विस्ट है? सो दिस इज लॉस एक्सेप्टेंस. ओके, चलिए देखते हैं क्या है भाई. लिटरेचर जर्नल ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस क्या बोलता है. दिस जर्नल, मेरे को एक जर्नल है, इसका पूरा पूरा आर्टिकल पढ़ना पड़ा. ऐसे हज़ारों जर्नल्स पढ़े, मतलब जर्नल्स तो शायद 12-15 होंगे, करीब 100-150 आर्टिकल्स पढ़े, तो फिर उसमें से जो रेलिवेंट लगा मैंने यहाँ लिखा है. सो इन्वेस्टर्स इन फाइनेंशियल मार्केट्स आर मोर लॉस एवर्स दैन एज्यूम्ड. बिवेयर ऑफ दिस. इन्वेस्टर्स बिकम फार मोर लॉस एवर्स ड्यूरिंग बुल मार्केट्स दैन ड्यूरिंग बेयर मार्केट्स. मतलब लेजीनेस इज मोर इन बुल मार्केट्स, indicating they are more profound. ठीक है, इसका contrary to most previous years we find that investors are more sensitive to changes in losses than changes in gains. वो तो पता ही अपने को 2:1 का रहता है. कैनमैन ने बोला है कि अगर 100 रुपये का लॉस है और 100 रुपये का गेन है, तो माइंड में जो लॉस का वेटेज है वो 2x होता है, जबकि दोनों मैथमेटिकली सेम है. कमिंग टू द सेकेंड पॉइंट, दिस इज फार मोर इंटरेस्टिंग फॉर शॉर्टर होल्डिंग पीरियड्स. मतलब आपने पोजिशन जस्ट क्रिएट की है अभी. Investors are much more likely to sell big losers than small ones, which is good. इसमें कैच क्या है इस लाइन में? No, shorter means say a person has entered in 4-5 days recent entry. In contrast with the idea that investors myopically avoid realizing, ये बोल रहा है कि इन्वेस्टर्स जनरली लार्ज लॉसेज अवॉइड करते हैं, ऐसा बिलीफ है जनरल. मतलब लार्ज लॉसेज लेते नहीं हैं, ये बोलता है लेते हैं. लेकिन इसमें कैच क्या है? नो, फर्स्ट लाइन में कैच है. नहीं, ओके, ये लाइन फिर से देखते हैं. दे मोर लाइकली टू सेल बिग लूजर्स देन स्मॉल वंस. क्या कैच है? वो करेक्ट है ना, लेकिन अगेन यस, द कैच इज दिस. See, if you are reaching this big losers, तो आपका ऑलरेडी यू आर एट अ बैक फुट. ये अपने को पता है SIB के कारण, तो ये टेंडेंसी है. ठीक है, सो जस्ट बी अवेयर ऑफ दिस टेंडेंसी. ये जो इमेज है इसका मतलब आप समझ रहे हो? इट्स ईजी टू पुट आउट फायर इन अ मैच स्टिक. वेदर दिस एक्सप्लोजन इज हैपनिंग इन अ पोर्टफोलियो, यू कैन नॉट एक्चुअली कंट्रोल इट देन. सो पॉइंट नंबर 2. ओके, मेरे लिए क्या रिलेवेंस था इसका? द बिगेस्ट पॉइंट टू फॉलो इज टू, राजू सर से मैंने लाइव बताया था कि यार ये बहुत अनोखी चीज़ हुई है मेरे साथ इन लास्ट 2 years. द बिगेस्ट पॉइंट टू फॉलो इज टू रिड्यूस पोजिशन बाय वॉट एवर परसेंटेज वंस बिटवीन बाइंग प्राइस एंड SL. आपका
एसएल पोर्टफोलियो में या जो भी है 10%, 5% जो भी है, आपका प्राइस, आपने पूरी पोजीशन क्रिएट कर ली है. सो नाउ 100 है, आपका एसएल 90 है, आपका क्लोज आ रहा है 96. यहाँ तो कोई एक्शन नहीं होगा ना बाई ट्रेडिशनल मेथड्स. पोजीशन पूरी क्रिएटेड है. यहाँ पे एमए की बात ही नहीं करना चाहता मैं, वो और कन्फ्यूजन करेगा. लेट्स लीव इट आउट. सो टेक्निकली स्पीकिंग व्हाट यू शुड बी डूइंग इज reducing your position by at least 10 to 20%, irrespective. उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न अगेन बहुत सिंपल है मैथ से. लार्ज लॉस या आपके एसएल तक पोजीशन कैसे जाती है? पहले स्मॉल लॉस होगा, फिर मीडियम होगा और फिर लार्ज लॉस होगा. आपको नहीं पता दोनों जगह 50-50 प्रोबेबिलिटी है. हर पॉइंट पे 50-50 होता है, ये पता है कि नहीं? 100 से 102 और 98 इज सेम. कुछ भी हो आपके, कोई भी टेक्निकल मेथड हो, कोई उसका रेलेवेंस नहीं है. सो if you are at 96, your position is at 100, and if your SL is at 90, what will happen in that scenario is a very bizarre thing. If you reduce it, then your loss aversion will go. Point number 1. Point number 2, you will be never booking losses with your maximum position. So आप maximum loss on maximum position कभी नहीं करोगे, क्योंकि you are already out by 20%. Got it? आप 80 पे करोगे, कोई 50 पे करेगा, जैसा भी. आप बोलोगे सर इसका रिवर्स भी तो हो सकता है, वो चल जाएगा ऊपर. मेरा बोलना वो पॉइंट नहीं है. वो तो आपने जब लिया और उसके नीचे आ गया तो ये ट्रेड इज ऑलरेडी सब ऑप्टिमल नाउ, या इन्वेस्टमेंट या वॉट एवर. सिंपल मैं बोल रहा हूँ, 1% भी आपने बेचा तो दैट इज वॉट इट विल डू इज प्योर मैजिक. In my case, it has worked like magic. Okay? So this point alone has changed my trading in a big way. Again, अगर आप इसको करेंगे तो आपका 30% रिटर्न है तो सीधा 70 या 80% होने की चांस है पर ईयर. अगर आपका 10% है तो 35-40% हो जाएगा, अगर ये समझ पाए आप. समझ आया पीछे सबको? एवरीबडी अंडरस्टूड दिस पॉइंट? कोई परसेंटेजेस का कंफ्यूजन या कुछ ऐसा तो नहीं है किसी को? सो यू आर ऑलवेज कटिंग सम पार्ट ऑफ योर पोजीशन वंस फुल पोजीशन इज क्रिएटेड बिटवीन योर एंट्री पॉइंट एंड एसएल. इसको दूसरी आम भाषा में बोलते हैं, हम एवरेजिंग डाउन नहीं करते, हम डिक्रीज करते हैं. अगेन रेमिनिसेंस ऑफ स्टॉक ऑपरेटर का सबसे क्लासिक पॉइंट ये है, ऐड टू योर विनर्स एंड कट योर लूजर्स. ये उसका एक्चुअल मेथड, मतलब मेरे को जो समझ में आया, और जब जिस दिन मुझे ये स्ट्राइक हुआ, मतलब इट वाज लाइक अ लाइट बल्ब. मैंने बोला यार अभी तक क्यों नहीं समझ रहा था मैं. इट्स अगेन अ वेरी सिंपल थिंग. सो लॉस एक्सेप्टेंस इज पॉइंट नंबर 2. इसका दूसरा एक और है, आपको ना अटैचमेंट नहीं होता अपनी पोजीशन से. सो व्हाट इट डज इज आप बड़े लॉसेस की ओर कभी नहीं जाओगे. होप वाला पॉइंट ही नहीं है, क्योंकि आपने कट करना शुरू कर दिया है. प्रॉब्लम कहाँ होती है? जब हमारे उसमें होप आती है या हम अटैच्ड हो जाते हैं. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. इट हैज़ ऑल्सो गॉट सम साइकोलॉजिकल इम्प्लीकेशन. वो मैंने डाला नहीं पर है. सो हम मैच स्टिक के हिसाब, सिर्फ मैं बोल रहा हूँ 5% करो ना, आपको बड़ी प्रॉब्लम है तो. मैं थोड़ा एग्रेसिव हूँ, मैं ज़्यादा कट करता हूँ. आप 10% करो ना, क्या हो जाएगा? 100 पोजीशन है तो 90 कर लो. चलना होगा तो चलेगा. लेकिन आप जब लॉस बुक करोगे ना पूरा, ब्यूटी है कि वो सिर्फ 90 पे बुक होगा, आप 100 के बजाय. ओके, पॉइंट नंबर 3. कितने लोग स्टॉक्स में काम करते हैं? सारे. कितने लोग ऐसा स्टॉक ढूंढ रहे हैं जो 1 का 100 हो जाए? सारे. नहीं ढूंढ रहे तो भाई ढूंढो. ठीक है. एक ट्रैप है, तीसरा पॉइंट है जो आईटी. अगेन इसको भी बहुत ध्यान से सुनना है. ये ट्रैप कैसा है? ओके, व्हाट डज क्रिटिकल फाइनेंस रिव्यू से? इलिक्विडिटी एंड स्टॉक रिटर्न्स. भाई अपने जो स्टॉक्स इलिक्विड हैं और स्टॉक रिटर्न्स, ये स्टडी क्या बोलती है? और ये बंदे ने, दिस फेलो आई थिंक इज ज्यूइश और रशियन, आई डोंट नो. जब मैंने आर्टिकल पढ़ा तो ही हैज़ पब्लिश्ड द ओरिजिनल इन 2000, देन उसने 2010 में एक बार और रिव्यू किया, उसको अपडेट किया, एंड देन अगेन इन 19, विच इज़ बिजार कि आपने एक ही आदमी वो 3 बार अपडेट कर रहा है अपना. और उसने क्या बोला? दिस इज लाइक प्योर मैजिक. लिसन टू दिस. एक्सपेक्टेड मार्केट illiquidity, मतलब आपका जो illiquid स्टॉक है, it positively affects expected returns. So an illiquid stock is bound to give you more returns than a liquid stock. पता ही अपने को.
एंड शॉक्स टू मार्केट इलिक्विडिटी नेगेटिवली अफेक्ट द टाइम सीरीज ऑफ रिलेशन. मतलब जब वो इस आर्टिकल में आप जब डिटेल में पढ़ेंगे तो वो ये बोलता है कि बेयर मार्केट्स में दिस गोज एग्जैक्टली अपोजिट, दिस वर्क्स एग्जैक्टली अपोजिट. सो till you are in bull market, still everything is fine, you are good to ride. But once the things change, you have to change your liquidity scenario and understanding. bear market में सबसे ज़्यादा गिरावट, सबसे कम गिरावट किस में आती है? अरे इलिक्विड तो बता दिया ना कि वो बर्बाद हो जाते हैं बियर मार्केट्स में. अगर एक चीज पूछे तो द सेफेस्ट इंस्ट्रूमेंट इन बियर मार्केट्स इज निफ्टी. निफ्टी से कम, मतलब इन जनरल बेसिस आप एफएमजीसी बोल दोगे या कुछ और बोलोगे वो अलग चीज़ है, पर निफ्टी इज द सेफेस्ट क्योंकि वो 20-30-40% जाएगा ना, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा. स्टॉक कितना जाएगा आपको पता ही है, 99. ओके तो ये ट्रैप का ध्यान रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. हुसएवर इट इन्वेस्टिंग कि आपको सिनेरियो समझ में आना चाहिए कि कौन से फेज है मार्केट के. हाँ हाँ, वो मैं मतलब अब मैं इस पे आता हूँ कि प्रैक्टिकली मैंने कैसे समझा इसको. सो आई जनरली अवॉइड ए स्टॉक डिस्पाइट एवरीथिंग इन फेवर इफ. फिल्टर में तो आते ही है ना, सबके पास फिल्टर हैं, 50 स्टॉक आएंगे अच्छे और लिक्विडिटी नहीं है. बिड आस्क स्प्रेड अगर 1% से ज़्यादा है, आई डोंट एंटर दोज स्टॉक्स. इट्स अ सिंपल रूल आई फॉलो, बिकॉज मेरे उससे ही अगर मार्केट मूव हो रहा है तो फिर मैं मार्केट मेकर हो गया, विच इज़ अ वेरी डेंजरस थिंग. My position cannot be more than 0.5% of daily turnover. अगर उसका डेली टर्नओवर पता चले 20 लाख है, मेरी पोजीशन 5 लाख की करनी है, तो मतलब ख़त्म हो गया, मतलब मैं निकल ही नहीं सकता कभी भी. इट इज़ फार मोर इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस इन बियर मार्केट्स. Okay, again this is personal. अगर more than 3 circuits in last month है, this also shows extreme illiquidity in 1 month in any direction. I would avoid that stock. आप कर लो, पोजीशन साइजिंग का मेरा कंस्ट्रेंट हो सकता है, बट बिवेयर कि अगर ऊपर गया है तो नीचे का भी एलसी की भी तैयारी हो सकती है कभी भी. थ्रू शेयर लक अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है कि आपके पहले नहीं हुआ, आपके लेते ही सर्किट माने ला, ऐसा बहुत कम होता है. केवल एक ही बार हुआ है मेरे साथ EKC में आज तक कि मैंने लिया, उसके अगले दिन से सर्किट डबल, फिर जब तक एग्जिट किया तो उल्टा होकर 40% प्लस पे एग्जिट हो पाया, वो एलसी भी शुरू हो गया उसमें. सो दिस इज अ रूल इन illiquidity I have made for myself. So these are target based exits. I get on daily upper circuit some small percentage. Again same logic. यूफोरिया है अगर सर्किट है तो, या इंस्टीट्यूशन बिल्डअप हो रहा है, आप 20%, 15%, 10% ट्रिम करो अगर फेवर में सर्किट है, बिकॉज यू हैव बीन एक्सट्रीमली लकी कि आप एंटर हुए और सर्किट लग रहा है आपके फेवर में. डोंट एक्सटेंड योर लक टू मच, राइट. अगेन गेट आउट कंप्लीटली ऑन थर्ड कंसेक्यूटिव यूसी. अगर तीसरा लगातार दिन है, आई क्विट इट इवन इफ इट गोज 5x. आप 20% रख लो अपने उसमें, ठीक है, छोड़ दो, लेकिन ये ध्यान रखना कि ये दिस हैज वर्कड वंडरफुली फॉर मी ऑल्सो. एक स्टोरी है, रियल स्टोरी है. एक कंपनी मैंने ढूंढी आज से 3 साल पहले, मैंने शायद शेयर की है किसी से. वो कंपनी का नाम था फोकस लाइटिंग, ठीक है. इट्स एन एसएमई है. मैंने सर्च की तो वो मॉल्स में जो स्पेशल ब्लैक लाइट्स होती है ना, वो बनाता था और वो बिगेस्ट प्लेयर था इंडिया का उस वक्त. तो उसमें एसएमई लॉट्स में चलता है, आपको पता हो तो. वो मैंने R&D किया, अपने फिल्टर्स देखे, मैं बोला यार ये तो बस था, ये 100 बैगर हो रहा है बस, क्योंकि मॉल्स बढ़ रहे हैं. तब कोविड और कुछ नहीं था, आई एम टॉकिंग 18-19. आई बॉट इट. एज सुन एज आई बॉट इट, एक आध ऊपर सर्किट, फिर ऐसे साइडवेज. उसने रिजल्ट पोस्टपोन किया एक बार, फिर दोबारा रिजल्ट पोस्टपोन किया, और फिर एसएमई के रिजल्ट 6 मंथली आते हैं और दोज हु आर नॉट अवेयर. और उसके बाद क्या हुआ कि उसने खराब रिजल्ट दिया, तो मैंने फ़ोन लगा दिया उसको, CFO. इत्तेफाक से उसने उठा लिया. मैंने बोला रिजल्ट क्यों खराब आया, तो बोले इकोनॉमी इज़ बैड. मैंने बोला 19 में कौन सी इकोनॉमी बैड है यार, कुछ भी नहीं था, बुल मार्केट चल रहा था. तो बोले इकोनॉमी इज़ बैड. तो मैंने फ्यूचर कैसा है, बोले जैसा ब्रॉड मार्केट खराब है. मैं बोला मुझे तो कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा है कि ब्रॉड मार्केट ऐसे कुछ खराब. आई इमीडिएटली स्टार्टेड टू सेल. प्रॉब्लम क्या हुई
कि रिजल्ट खराब थे, मेरे अलावा कई लोग को पता था। उसके लिए मुझे ये करना पड़ा। दिस इज वॉट आई हैड टू डू। आई हैड टू प्लेस अ प्री कैलकुलेटेड AMO। मैं 5% का जो पॉइंट आता था वो मैंने प्री कैलकुलेट किया आज के क्लोजिंग से, AMO डाला, वो लोअर सर्किट का ही था प्राइस कि भैया 9:15 पे मेरा ऑर्डर पंच हो पहले, बाई लक हो जाए। मुझे 3 दिन के लोअर सर्किट्स पे निकलना पड़ा, ठीक है, उसमें 15-20% का लॉस लग गया मुझे, पर दैट गिव मी एन अंडरस्टैंडिंग। एंड दिस इज अ टेक्निक, दिस इज अ प्रैक्टिकल टिप। इफ़ यू आर गॉट ट्रैप्ड, आप मैथमेटिकली कैलकुलेट करिए एक्सेल में क्या सर्किट होगा कल का, AMO डाल दीजिए। अगर आपको निकलना है, आपको बेटर रहना है, बेटर रहिए, दैट इज़ अप टू यू। आई प्लेस अ AMO एग्जिट, तो 9:15 5 सेकेंड 10 सेकेंड पे पहले मेरा ऑर्डर जाएगा कि नहीं मुझे नहीं पता, बट आई प्लेस इट। वर्स्ट पॉसिबल प्राइस पे हो रहा है वो, है ना, ऑलरेडी मैं 5% नीचे का ही ऑर्डर मार रहा हूँ सीधे। सो दिस इज अ टेक्निक। ये थर्ड पॉइंट था, इलिक्विडिटी ट्रैप। ये मैं अपने एक्सपीरियंसेस से आपसे बता रहा हूँ कि कहाँ कहाँ ट्रैप्स होते हैं मार्केट में। डिस्पाइट एवरीथिंग लुकिंग रोजी, बट यू आर ट्रैप्ड, योर कैपिटल इज ट्रैप्ड। चौथा पॉइंट, हाँ सर, जी सर। यस सर। तो यार अभी ये कुछ स्टॉक्स में पोजीशन बनी हुई है। नहीं चलने दीजिए ना सर। जैसे TTML है। अरे सर उसका बहुत क्या सारे, करें? नहीं कैरी करना है। सी मैं वंस योर पोर्टफोलियो, सी हम अगर करते हैं तो हमको पता है कि हमारे पोर्टफोलियो का एक बहुत स्मॉल अमाउंट लगा हुआ है। हाँ, लेकिन वो जिस ढंग अगर से थियोरेटिकली हम वैसे देखेंगे, आई विल नॉट बी कंफर्टेबल ऑन कंटिन्यूअस थर्ड तो सर्किट। मैं उसी पे आ रहा हूँ कि भाई क्या होता है, आप पोजीशन तो आपने छोटी बनाई है, वो तो वहां से मल्टीप्लायर इफेक्ट हाँ, पे चला गया है, 3x, हाँ, तो कुछ भी। पोजीशन बढ़ गई है, ऑलरेडी बढ़ गई है। वो लास्ट वीक में एक लोअर सर्किट मारा उसने, उसके बाद अभी फिर अपर सर्किट में। तो इफ आई लाइक एक होता है ना, you getting increasingly uncomfortable now, That is what I am despite saying. the great हाँ, story. despite- So I think sir, I cannot extend my luck too much. exactly that is my point. That is what practical. सर यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, हर आदमी 1:40 की बात करता है। मैं आपको टेक्निकली बताऊँ, 1:40 border lines on lottery mindset. If you understand it properly. So 1:2, 1:3 is maximum we can get. 1:2 on a regular basis I am saying. One free trade doesn't make a trader wizard, है ना, ट्रेडिंग विजार्ड। तो वो सर ये मैंने अपने जो ये सब भुगता हुआ है, मैंने तो एग्जांपल दिया है, ये मैं मतलब भुगत चुका हूँ। Why have I raised the question? I start with 15%। हाँ, तो क्या होता है, पहले मैं 15 गया, अभी हुआ है एक स्टॉक में, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग द नेम, बुल मार्केट में आ गया गलती से, तो उसमें 5% का ही था, तो 2 दिन में पहले दिन 15 निकाला, शायद कोपरान था, नहीं सारे चल रहे हैं भाई मेरे फिल्टर में। पहले जो स्टॉक आते हैं वो 5% ऊपर ही होते हैं, उनको मैं छोड़ देता हूँ सर्किट। उसके बाद जो सर्किट पे नहीं है वहाँ से मेरा फिल्टर स्टार्ट होता है कि भाई इनमें देखो। ट्राइडेंट हुआ था मेरे पास, कोपरान था शायद, जिसमें ऐसी कहानी हुई थी कि 2 सर्किट लगाए मैंने, 2 पे 30, फिर अगले दिन शायद 2% नीचे था, मैंने पूरा क्विट किया, फिर LC मार दिया उसने उसी दिन, फिर शायद फिर UC मारा है, बट दैट इज माई ट्रेड इज ओवर, आई एम हैप्पी विद दैट। सर क्या है, दिस मार्केट करेंटली इज नॉट गिविंग मी कंफर्ट टू होल्ड फॉर अ लॉन्ग स्ट्रेच। आई मे बी टोटली रॉन्ग, बट वो वैसा है। वो इसीलिए मैंने क्वेश्चन, सर क्योंकि सबके पास कुछ ना कुछ इस तरह की चीज होगी। नहीं मैं ये नहीं बोल रहा, सी दिस इज लाइक व्हाट आई एम सेलिंग यू इज इलिक्विडिटी ट्रैप। क्या होता है, मैं अगर मान लीजिए मैं 15 स्टॉक्स में पोजीशन बनाता हूँ, सो नाउ माई ईच स्टॉक हैज अ डिसेंट वेटेज इन माई पोर्टफोलियो। इफ आई मेक अ लिक्विड ऑफ 15, इलिक्विड को मैं उसको रखता हूँ कि 5% के अंदर ही रहेगा ओवरऑल के, उसमें भी 10 रहेगा, तो आई कैन कैरी इट। सो दैट डिपेंड्स। वो कोपरान वाली बात नहीं, वो तो सबके साथ कुछ होता ही स्टॉक्स है ना। ऐसे हैं कि वो डबल ट्रिपल हो गए हैं और वो सर्किट खेल रहे हैं अभी। TTML इज तो वन एग्जांपल सर, उसका तो TTML चार्ट ही, मुझे नहीं लगता लोग एंट्री कैसे कर रहे हैं, आई डोंट नो। वो तो लाइन बनी हुई है उसमें, तो ये भी बार भी नहीं बन रहा है। उसमें इफ यू सी इट्स ओनली अ लाइन, सेम तानला हो गया, अरे बहुत है सर, मतलब अभी मैं फिल्टर अभी खोलूंगा तो उसमें 15 स्टॉक ऐसे ही है। सो दिस इज लाइक, दीज आर माई रूल्स, क्योंकि आई नो कि ये उल्टा बहुत जल्दी होता है और उल्टे में बड़ी परेशानी होती है।
मैंने एग्जिट का भी सर इसीलिए डाल दिया कि भाई फंसो तो ऐसे निकलना है. अगेन ट्राइंग योर लक, बट दिस इज हाउ यू कैलकुलेट, प्री कैलकुलेट, पुट एन एमओ, फॉरगेट इट. नरेश सर से इस पे बात भी हुई थी, अपना कोई स्टॉक था शायद, मुझे याद है, तो मैंने बोला कि सर कैलकुलेट करो और इसको लगाओ. आई वुड क्विट सर, मुझे पता है ना कि we see TTML is a great story, but सर एवरी स्टोरी हैज अ प्राइस, यू नो दैट. nay, even so the why did I raise it? Because I know that some of my folks also here and otherwise also, and all thanks to Mahesh Kaka, मतलब ये उनका स्टॉक है, काका का स्टॉक है, और it has already gone 2.5x हाँ, इट हैज. from where Kaka is recommended, है ना. और उसकी स्टोरी बहुत लंबी अच्छी है, वो सब अपनी जगह है, लेकिन वो होता है ना बिटवीन यू एंड मी, व्हेन यू स्टार्ट राइजिंग टू फास्ट, यू नो, नेचर हैज अ अनकैनी, यू नो, एबिलिटी normalizes. टू, हाँ वो है. It तो अरे very हम भी fast. पॉन्डर कर रहे हैं कि बाबा इसका करना क्या, क्या कुछ उठा लें, नहीं उठाएं, क्या करें. 1/3 You इज अ know, सिंपल रूल. लेट्स सी. सो ठीक है, इसीलिए उठाया वो पॉइंट कि सबके पास हैं स्टॉक्स. सर मेरा रूल मैं बता देता हूँ, मैं 15% क्विट करता हूँ पहले सर्किट पे, हाँ. सेकंड पे 15, थर्ड पे, नाउ इट्स अ वेरी ट्रिकी सिचुएशन सर, आई मे स्टिल गो फॉर 15 ओनली. हर बार 15 करता जाऊंगा तो भी 1% बचा रहेगा, क्योंकि वो उसका होल्डिंग का 15% हो रहा बराबर है. है, बराबर. दैट इज हाउ आई सी. आई गेट योर पॉइंट. डन, थैंक यू. ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड्स. सो इंडेक्स सिंक्रोनाइजेशन, कितने लोग इंडेक्स फिल्टर यूज करते हैं अपने ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में? हाँ कमल जी बोला. ये मैंने see this is my time frame and working patterns. This I have observed, noted based on my understanding of markets. See again यहाँ पे long term हर एक का subjective है. So if you are very convinced and you are fundamental, then if you are not seeing price even for 1 year, आप करो ना. मेरा I cannot do that. My mindset is not there कि मैं 1 साल तक price ना देखूँ. That is how I am made. So every day I have to see price. So then I have to act accordingly. वो प्योर फंडामेंटल जो इन्वेस्टर्स है उनके लिए शायद नहीं होगा ये एप्लीकेबल. भाई उनको नहीं देखना ना, हाफ हो जाए या 10x हो जाए, इट डजंट मेक अ डिफरेंस. टेक्निकली 10-12 years इज स्लाइटली टफ यार. मतलब इतना आउट ऑफ द विंडो आप 12 years के लिए टेक्निकली प्लान करना, डू यू थिंक? फिर एसएल्स ड्रॉडाउन्स कितने लोगे? आर यू रेडी टू बेयर अ 50% ड्रॉडाउन फ्रॉम पीक? सी आपका 100 से 300 हुआ, फिर 150 हो गया. आर यू रेडी टू बियर दैट? और 150 के बाद कहानी फिर 50-50 ही है, ये बता दूं. एक जाएगा और एक नहीं जाएगा. आप समझ रहे हो? दैट इज माई एक्सपीरियंस. आई हैव एक्सपीरियंस ऑल दिस. मैं एक स्टॉक बताता हूँ जिसमें शायद किसी ने पैसा नहीं बनाया, ये लाइव ट्रेड था, HK सर नहीं है, मैंने बनाया था लॉन्ग में, गीतांजलि जेम्स. किसी ने नहीं बनाया. मैंने उसको 360-370 पे लिया, इट वेंट अप टू 610. मैं सेल नहीं कर पाया, वो 580 था, मुझे बहुत रिमोर्स था. मेरा SL 530 पे था, मैंने 530 पे काटा. उसके बाद 2 बार आप देखिएगा, 6-7 साल 5 साल पहले 2 रेड बार हैं, 2 दिन के हैं जो भी हैं, वो 60 पे रुका, आके 60 पे रुका. सो दैट इज योर टॉलरेंस यार, मेरे से नहीं टॉलरेट होता है. राइट, लेट्स मूव फॉरवर्ड्स. इंडेक्स फिल्टर्स कितने लोग यूज करते हैं? ओके अगर आप नहीं करते तो करिए. आईपीओ में कितने लोग पैसे लगाते हैं? ओके, तो देयर इज अ वंडरफुल इंडेक्स कॉल्ड एज BSE IPO इंडेक्स. ठीक है, आपको आईपीओ में पैसा लगाना है कि नहीं वो बताएगा वो, आप देख लेना. अगर वो डाउन ट्रेंड में तो मान के चलिए कि आईपीओ में पैसे नहीं मिलने वाले आपको. ठीक है, क्लियर? तो आप जिस भी इंस्ट्रूमेंट, जिस भी उसमें काम करते हैं, उसको एक इंडेक्स से सिंक्रोनाइज करिए. दिस अगेन हैज एबिलिटी टू कट योर ड्रॉडाउन्स बाय एटलीस्ट 50% अलोन दिस प्रिंसिपल. तो अगर आपका पीक से जो ड्रॉडाउन हो रहा है सपोज जब भी 20-30%, वो 15 या 10 पे रुक जाएगा अगर आप ये फॉलो कर पाए तो. क्या है, व्हाट इज दिस? अगर आप स्मॉल कैप्स बाई करते हो तो आप निफ्टी 50 मत देखिए, आप स्मॉल कैप इंडेक्स देखिए. कोई भी फिल्टर यूज़ करिए, 100, 200, 20, जो भी आपका मन है, लेकिन वो देखिए जो अप ट्रेंड्स पे बात हुई है. आप निफ्टी 50 देख के अवंटल में काम नहीं कर सकते हो.
इट्स नॉट अलाउड, उसका टेक्सचर ही अलग है. If you are buying large caps, watch Nifty 50. Again, this filter alone can decrease your drawdowns by at least 50%. This is very important, extremely. अगर आपकी स्ट्रेटेजी ट्रेंड फॉलोइंग है तो आपको मिड और स्मॉल कैप इंडाइसेस में काम करना चाहिए फिल्टर की तरह. आपके रिजल्ट्स बहुत इंप्रूव होंगे. अगर आप मीन रिवर्जन है या एफएनओ प्लेयर है, देन वॉच निफ्टी 50 इंडेक्स. क्लियर है सबको? ओके, सो दिस इज वन चार्ट जिसका ऐसा इक्विटी कर्व है, दिख रहा है, स्लाइटली चॉपी. ठीक है, पोर्टफोलियो इक्विटी, देन इट इज द सेकेंड वन एंड दिस इज द थर्ड. इसमें इंडेक्स फिल्टर लगाया और इसको इंडेक्स सिंक्रोनाइज करके लगाया. योर ड्रॉडाउन्स विल रिमूव, बहुत क्लियर नहीं है फिल्म, लेकिन द पॉइंट इज द ड्रॉडाउन्स विल डिक्रीज बाय हाफ मिनिमम. दैट इज बाउंड टू हैपन इफ यू अंडरस्टैंड इंडेक्स फिल्टर्स प्रॉपर्ली. इंडेक्स फिल्टर्स आर मैजिक, प्योर मैजिक, बेयर मार्केट से बचाने के लिए भी और आपको फालतू के ड्रॉडाउन्स में रोकने से भी. अगर आपको नहीं है तो आपको ये भी क्लियर नहीं है कि बुल और बेयर मार्केट क्या है इफ यू आर नॉट रीडिंग इंडेक्स फिल्टर. सिंक्रोनाइजेशन वर्ड इसलिए क्या, क्योंकि इंडेक्स फिल्टर कई बार डिस्कस कर चुके हैं अपन. सिंक्रोनाइजेशन इज आपको देन सिंक्रोनाइज करना है कि किससे. मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि स्मॉल कैप में काम कर रहे हैं, निफ्टी 50 देख रहे हैं. इट डजंट वर्क. आप ब्रेकआउट ट्रेडर हो तो आप मिड और स्मॉल कैप इंडाइसेस यूज करिए. निफ्टी 50 इज अ टाइम वेस्टेज एक्टिविटी फॉर यू. पॉइंट नंबर 5, इक्विटी कर्व कितने लोग जानते हैं यहाँ पे? नरेश सर, भाई ये एडवांस इन्वेस्टमेंट की कॉन्फ्रेंस है, इक्विटी कर्व बताना पड़ रहा है तो मुझे बड़ा. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इक्विटी कर्व? नो, इट्स नॉट पीएल. सानिद, yes, it is the complete corpus. Booked profits, open trades, M2M, everything. That's it. हाँ, NAV of your portfolio. Everything, उसमें जो भी रहे. इसमें बहुत लड़ाई है भैया इन दोनों का. मैंने बहुत सारा लिटरेचर पढ़ा. मरे रगैरियो, इसकी बुक्स भी हैं, आप अगर देखेंगे रॉकेट साइंस फॉर ट्रेड, पता है ऐसा कुछ बुक्स है. और केविन डेवी बोलता है कि इंडेक्स इक्विटी कर्व ट्रेडिंग एक चीज़ होती है. पहली चीज़ ये पता हो तब फिर अपन इस पर डिस्कस करें. पता है आप लोगों को इक्विटी कर्व ट्रेडिंग क्या होती है? ओके, हाँ, कहाँ से स्टार्ट करूँ? ये तो अकेला एक पूरा सेशन है. सो इक्विटी कर्व ट्रेडिंग इज़ वेरी सिंपल. आई विल गो इन ब्रीफ. मुझे आश्चर्य है कि अभी लोग को बताना पड़ रहा है. इक्विटी कर्व ट्रेडिंग इज वंस योर पोर्टफोलियो हिट सम लेवल, you stop taking trades, and once it goes back beyond that, again you begin your trades. So अगर आपके 100 रुपये NAV 100 है पोर्टफोलियो का, अगर आपने 5% का लगाया तो 95 पे आप रोकोगे, पेपर ट्रेड्स कंटिन्यू करोगे. पेपर ट्रेड्स जब 95 के ऊपर आ जाएंगे, यू विल नॉट बी टेकिंग एक्चुअल ट्रेड्स. 95 के ऊपर आ जाएगा तो यू विल बिगिन एक्चुअल ट्रेड्स, बिकॉज वंस यू आर बिलो योर SMA या जो भी लेवल, then it can go down any extent. This is equity curve trading. अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो गूगल कर लीजिए how it works. It's a remarkable tool. ये आपके ट्रेडिंग पोर्टफोलियो हर जगह काम करेगा. Again, this has an ability to change your orbit completely. हाँ, इसमें जो कैच है वो मैं बता देता हूँ कि there are both. अगर आपके कई लोग बोलते हैं इक्विटी कर्व ट्रेडिंग doesn't work, कई लोग बोलते हैं it works. तो ये दो नाम इसीलिए दिए हैं. इक्विटी कर्व टोटल अमाउंट ना है ना, मैंने एक्सप्लेन कर दिया क्या है. आप 5 या 10 MA कर सकते हैं या जो भी है. इट्स नॉट अ फिक्स्ड रूल. 10% ड्रॉ डाउन कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं. आप लोग को अपने पोर्टफोलियो या ट्रेडिंग का रिस्क ऑफ रूइन पता है. रिस्क ऑफ रूइन वो होता है जहाँ पे आपकी ट्रेडिंग बंद हो जाएगी. सबको पता है अपना नंबर पता है सबको कि कहाँ पे आप ट्रेडिंग बंद करोगे. 99% लोगों का 0 है वो नंबर, यानी -100% है. इट कैन बी एज सिंपल एज -25%, क्योंकि उसका जो था डाटा वो बोलता था -15 से नीचे नहीं जाना चाहिए. -25 भी रिस्क ऑफ रूइन हो सकता है. ओके, सो वंस इक्विटी कर्व गोज बिलो द MA. MA किसका है यहाँ पे? इक्विटी कर्व का ही MA है.
सो आपको या तो 5 दिन रुकना पड़ेगा या पेपर ट्रेड करना पड़ेगा, टिल बोथ बिकम इक्वल। अब इसमें ये सिंपल जो सिस्टम्स हैं यहाँ जो भी डिस्कस होते हैं उनमें ये बहुत अच्छा काम करता है, ठीक है। 100 MA के ऊपर 200 MA, मतलब these are वेरी बेसिक सिस्टम्स, उनमें ये बहुत अच्छा काम करेगा। इट्स नॉट यूजफुल जिसमें मल्टी लेयर्ड वो है। इसमें नाम लिखा था मैंने लैरी कॉनर्स टाइप का, फिर मैंने हटा दिया क्योंकि अभिषेक का वो फेवरेट लैरी कॉनर्स है, RSI काल्डवेल RSI। तो इस तरह के मल्टी लेयर्ड में शायद नहीं करेगा, ये आपको समझ में आना चाहिए। अगेन दिस इज वन चार्ट विच शोज नो इक्विटी कर्व। ये इक्विटी कर्व का प्लॉट है ना, ये सिस्टम का नहीं है। इक्विटी कर्व इज बिहेविंग लाइक दिस। अब ये इमेज ही नहीं क्लियर है, उसमें ये था कि 5 MA लगा दिया था इसी में मैंने, और जब मैंने उसको 5 MA किया तो कैन यू सी दिस इक्विटी कर्व वर्सेस दिस, do you spot the difference? Drawdowns are lesser, it's slightly smoother than this, but again it's with pinch of salt because आपको ये पता होना चाहिए कि आपके सिस्टम में कैसे काम करेगा। ये कौन सा महीना चल रहा था, 5th ना, यस। सो हमारे 5 months का काम हो गया है। क्या क्या पॉइंट्स हुए, कैन एनीबॉडी रिपीट? फर्स्ट इज पोर्टफोलियो ब्रेड्थ PB, सेकेंड इज LAC, थर्ड इज, तीसरा क्या था, इलिक्विडिटी ट्रैप, हाँ IT, थर्ड फोर्थ IS। सबसे सिंसियरली कौन पढ़ रहा है मालूम है? दीति। एंड नाउ कमिंग टू 6th पॉइंट, ट्रेड ऑफ। ओके, ये किसी के बदले सब्स्टिट्यूट किया है, मुझे लगा कि ये भी पता होना चाहिए। यार हम लोग ना प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं, तो प्रोफेशनल ट्रेडर्स की तरह बिहेव करें, ठीक है। हम ये नहीं कि आज ये हो रहा है कल वो हो रहा है, मतलब एटलीस्ट 7 साल के AIF के बाद ये नहीं होना चाहिए। इन जनरल ये आपके सबके स्क्रीन पे लगा हुआ होना चाहिए। अगर नहीं लगा है तो समझ में आना चाहिए कि RR इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रोबेबिलिटी। जितना ज़्यादा आपका R/R है उतना लेस प्रोबेबिलिटी है उसके हिट होने की। सिंपल सी बात समझ लीजिए। यदि आपका 10 रुपये जाने का 100 रुपये आने का है तो उसके हिट होने का भी चांस केवल 5% ही है। आपका जाने का 10 रुपये है, आने के 5 रुपये है, तो हो सकता है 80% चांस है उसके पहुंचने। गेटिंग माई पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वॉट एवर हैज़ बीन सेड, उसको जो भी है इट ऑल बॉयल्स डाउन, हर एक का ट्रेडर, हर एक का सिस्टम, हर एक के उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कितना भी सोच लें लेकिन इसके बाद भी हम ये नहीं समझ पाते हैं। हमारा लॉटरी माइंडसेट कहीं ना कहीं आ जाता है कि भाई एक वो OTM चाहिए जो 1 लाख का 1 करोड़ हुआ था रिजल्ट वाले दिन किसी एक अजीबोगरीब कंपनी का, वो मेरे साथ क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो किसी के साथ नहीं हुआ है भाई, वो फिल्मी है। लोगों का फोकस, 99% लोगों का फोकस इस पे रहता है। मैंने ये डिस्कशंस बहुत कम देखे हैं अपने फोरम पे, इवन इन यूट्यूब, इवन इन लिटरेचर। मैंने बहुत सर्च किया, नहीं मिला बहुत अच्छे से। सो प्रोबेबली आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है। इसको अपन दूसरी तरीके से देखें तो प्रोबेबिलिटी इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू RR। क्लियर है इसका मतलब? जितना ज़्यादा रिस्क रिवॉर्ड है उतना कम प्रोबेबिलिटी है, इसीलिए आउट ऑफ द मनी की प्रोबेबिलिटी 0% होती है या 90% ऑप्शन 0 हो जाते हैं। यही लॉजिक है उसका। नाउ बिकम वेरी क्लियर कि आपका सिस्टम क्या है। अगर ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम है तो उसका RR ज़्यादा होता है और प्रोबेबिलिटी कम होती है। सो 40% सक्सेस रेट 2:1 जो स्टैंडर्ड हर बार हम डिस्कस करते हैं। मेन रिवर्जन सिस्टम्स में क्या कहानी होती है भाई? आपका डबल टॉप बना, डबल बॉटम बना, उसमें कहानी क्या है? मतलब और थोड़ा सा, ये राजू सर की बात नहीं है, वो एक्सेप्शन है। हमको किसने बोला था ना कि उनको कॉपी नहीं करना है, समय की बर्बादी नहीं करनी है। हाँ, लोअर RR होता है मेन रिवर्जन में, हायर प्रोबेबिलिटी होती है, ये ध्यान रखना है। ट्रेल्स, आप जब भी ट्रेल करते हो अपने SL को, आप अपना R/R बढ़ा रहे हो।
ये पॉइंट भी क्लियर होना चाहिए. बहुत बेसिक है लेकिन क्लियर होना चाहिए. आप स्मॉलर टारगेट्स पे जब बुक कर रहे हो, सो आप एसएल का 50% पे ही बुक कर रहे हो. सपोज 10 का एसएल है, 5 पे बुक कर रहे हो, आप अपनी प्रोबेबिलिटी बढ़ा रहे हो ट्रेडर को विनिंग बनाने की. ये है ट्रेड ऑफ. लोग बोलते हैं ना 2:1 का कम का ट्रेड में लेता नहीं हूं. देयर आर सिस्टम्स ऑफ 0.5:1 विच आर विनिंग सिस्टम्स. है, कंडीशन है उसकी, बट आपको समझना है क्योंकि वो 75% 80% टाइम सक्सेसफुल है. आप समझिए, इट इज वर्किंग इन अ डिफरेंट वे. सो बैलेंस इज द गोल. ये एक ग्राफ है, अपन उसको डिस्कस करेंगे. नीचे बहुत इंपॉर्टेंट, ये शशांक सर ने भेजा था. मैंने एक इसमें एक वो बनाया था, चार्ट डाला था. वो चार्ट इतना कॉम्प्लिकेटेड था कि शशांक सर ने बोला भाई मुझे नहीं समझ में आया तो आपको क्या मतलब, किसी को क्या समझाओगे. सो ही सजेस्टेड कि पुट दिस. सो द क्रेडिट फॉर दिस स्लाइड एक्चुअली गोज टू शशांक सर. अगर आपका सिस्टम वेरी क्लियरली समझ लीजिए 40% है तो 1.5 से ज़्यादा होना चाहिए RR. अगर 50% है तो 1 से ज़्यादा होना चाहिए. यानी 10 रुपये आने के 10 रुपये जाने के हैं तो 50% से ज़्यादा का सक्सेस चाहिए. ये बहुत इंपॉर्टेंट है सबको समझने के लिए. 1 पे इट्स अ लूजिंग सम गेम. लूजिंग क्योंकि स्लिपेज, ब्रोकरेज, टैक्स बर्बाद हो गया आपका. यदि 50% अचीव करना भी बहुत टफ होता है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. आप राजू सर ने बोला 30% से आप विनर हो सकते हो बिंदास, यदि 3:1 से ज्यादा है. एज सिंपल एज दैट. ठीक है. माई मोस्ट ऑफ द सिस्टम्स, मतलब जो भी मैं काम करता हूं, दे लाई इन द जोन ऑफ 35-36%. सो 70-76% में, मतलब 66-70% लॉसेज लेता हूं. बट देन दे गिव डिसेंट, वॉट एवर. डिसेंट क्या मतलब, ठीक है अभी. सो दिस इज, ये समझ आ रहा है भाई सबको? पीछे तरल नहीं आ रहा? यस बोल रहे हैं. नहीं आ रहा है? क्यों हितेश भाई? नहीं, हितेश भाई को पूछने की जरूरत नहीं है, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप RR अगर 1 से 10 बोल रहे हो तो मान के चलो कि इसके सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 5 या 2% से ज़्यादा नहीं है. ट्रेडिशनल मैट्रिक्स की बात कर रहा हूँ मैं, स्टैटिस्टिकल मैट्रिक्स. आपका इंडिविजुअल ट्रेड क्या कर रहा है, आई एम नॉट बेसिक. अगर आपको 1000 ट्रेड करने हैं तो यही डाटा निकलेगा इवेंचुअली. हमारा गोल ये है कि हमको ये जो लाइन है इसमें ही चलना है. ये है. सो अगर हमारा 80% वो है, देख रहे हैं, तो इस लाइन के ऊपर रहना है, ये ब्लू लाइन के, विच इज लाइक 0.3 से ऊपर होना चाहिए. आप यहाँ पे प्रॉफिटेबल होने के बहुत कम चांस है ना. ये इट्स वेरी 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 डिफिकल्ट सिनेरियो. क्लियर है? अंडरस्टैंडिंग दिस गिव्स यू 2 थिंग्स. 1, आपको टारगेट अगर रखना है स्मॉलर, वो आपके विनिंग्स को बढ़ाएगा कुछ %. नंबर 1, विनिंग ट्रेड का रेशियो बढ़ा देगा. दूसरा, आपको RR इंक्रीज करना है तो ट्रेल करते चलिए. ठीक है? बिकॉज यू नो what luck you have या what gold you have stuck. 7th point, बैक टेस्टिंग पैराडॉक्स. बहुत स्मॉल है, कुछ नहीं है इसमें. ये समझना ज़रूरी है. हर आदमी को आइडिया कब आता है किसी भी सिस्टम का, जब रिसेंट टाइम्स में ज़बरदस्त चल रहा है वो. अगर पिछले 2 साल में स्टॉक्स में ज़बरदस्त गेन्स आए तो आज ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम्स ज़बरदस्त काम करेंगे, क्योंकि वो मेरे माइंड में आया है. सो एन आइडिया कम्स ओनली बेस्ड ऑन जनरल प्रिवेलिंग सर्कमस्टेंसेस ऑफ ट्रेडिंग एंड आवर अंडरस्टैंडिंग. सो लॉजिकली आइदर इट कम्स इन माइंड्स ऑफ मैनी साइमल्टेनियसली और आफ्टर अ वेरी गुड रिसेंट परफॉर्मेंस ऑफ सिस्टम आइडिया. ये एक साथ हजारों लाखों लोग को आएगा, ये मैं बता दूं. आप कोई जीनियस नहीं हो अकेले. ठीक है? सो बैक टेस्टिंग अ विनिंग सिस्टम ऑफ रिसेंट टाइम बेस्ड ऑन अबव लॉजिक कैन लीड to a near topping of idea return. समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं? क्योंकि सबके दिमाग में एक साथ आया, सब एक साथ उसमें बना के कूदेंगे और वो शायद टॉपिंग के आसपास होगा. गिव और टेक कपल ऑफ मंथ्स और समथिंग लाइक दैट. पीछे क्लियर है भाई ये सबको क्या बोल रहा हूं? कोई आइडिया आया, हमने बैक टेस्ट किया. आइडिया इसलिए आया क्योंकि रिसेंट टाइम्स में बहुत अच्छा काम कर रहा था. वही आइडिया लाखों लोग को आएगा क्योंकि सबके दिमाग में वही आ रहा है, इसलिए उसकी परफॉर्मेंस पुअर होने वाली है. ऐसे मेरा मेथड क्या है टेस्टिंग का? ऑल
लॉन्ग ट्रेड्स आई टेस्ट ओनली इन बियर मार्केट्स फर्स्ट. हाँ एग्जैक्टली इसका पैराडॉक्स ये है कि एक सिस्टम अगर अच्छा चल रहा है तो एक उल्टा सिस्टम खराब भी चल रहा होगा ना पिछले 2 साल में, तो वो कई लोग छोड़ते चले गए. सो देन देयर इज अ वेरी हाई चांस. आप ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम्स की बात करिए, 2020 मार्च के पहले उनकी बैंड बजी हुई थी 6 साल से, बर्बाद हो गए थे. और चूंकि बहुत कम प्लेयर्स बचे थे ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम के, उसका आप देखिए कोई भी सड़ा सा लॉजिक लगाइए 20 में कुछ भी, हर सिस्टम ने पैसे दिए हैं पिछले 1.5 साल में. उसमें मतलब कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि मैं अगर 20 दिन के हाई पे ले रहा हूँ या आप 20 दिन के SMA पे ले रहे हो, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, क्योंकि वो मार्केट ही वैसा है. सो जनरली आपको ये समझना है कि 100 एक्चुअल ट्रेड से टाइम लेटर आपको अपना सिस्टम बेटर समझ आएगा जब आप ट्रेड करना शुरू करते हो. Hence, always start small on a new system and then increase gradually. A paradox small of winning back-tested system. बड़ी अजीब है. एक winning back-tested system आपने डिवाइस किया, लेकिन आपको small start करना है. Because ये अगर पीरियड अभी चूंकि लॉन्ग में नहीं है, इस पीरियड में बहुत परेशान किया होगा, है ना. कुछ होगा ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम, मुझे नहीं पता, 10-20 MA का, बहुत सिंपल सा होगा, है ना. और उसके बाद अब देखिए क्या हो रहा है. यहाँ पे बहुत छोटा दिख रहा है, लेकिन जब उस वक्त होगा ना तब आप बर्बाद हो जाते हो. और फिर आपने सिस्टम छोड़ा और ये हुआ. सिस्टम शायद पीछे से बहुत अच्छा रहा होगा. सो रिमेंबर, इसमें लेसन बहुत सिंपल है. आपको कोई आइडिया आ रहा है, आप रॉकेट साइंटिस्ट नहीं हो, पहली चीज़. 10 लाख लोग को मिनिमम वो आइडिया आया है, ठीक है, इंडिया में मिनिमम. तो आप समझ लो कि क्या हो सकता है. इट्स नॉट दैट कि वन डे इट विल टॉप. रिसेंट 1 या 2 ईयर्स में उसका परफॉर्मेंस अंडर परफॉर्मेंस आ सकता है उस सिस्टम का. ये भी मैंने बहुत सिस्टम्स के एनालिसिस और उससे निकाला है. अनदर पॉइंट, बहुत जल्दी गौतम, टाइम बचा है कि नहीं? हाँ बस हो गया, तो बस रैप अप कर रहे हैं अपन, है ना, फास्ट. सो दिस इज इम्पॉर्टेंट. आपको ये पता होना चाहिए कि आपके थ्योरी और आपके प्रैक्टिस में डिफरेंस क्यों आ रहा है. हर आदमी लेके चलता है, वो एक गोल्ड रश था ना सर 1800s में US में, मालूम है आपको. वाइल्ड वेस्ट में लोग जाते थे कुदाल लेके और घोड़े पे और गन लेके, बोले कि जहाँ सोना निकालना है. तो इट वॉज अ मैड गोल्ड रश इन वाइल्ड वेस्ट. फिर वो उसके बाद एज यूजुअल कुछ हुआ नहीं, सब मर गए, एक दूसरे के खून हो गए और ये हो गया. तो वैसा ही होता है. वेरिएशंस क्या है? वेरिएंस सॉरी, इट्स अ डिफरेंस इन पेपर एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस. ये हम सब की प्रॉब्लम है, ये हमेशा रहेगा. ये अंडरस्टैंड करना, आपको ये समझना है कि हमको कितने डिग्री का लैटिट्यूड देना है. पेपर में अगर वो 100% है तो क्या हम 70% इज लाइक आवर, कि हाँ 70% इज गुड इनफ, या 50 के नीचे आ रहा है तो देयर इज सम इश्यू इन माई वर्किंग वर्सेज माई एक्चुअल जो वो है. सो इट्स नॉर्मल एंड पार्ट ऑफ ट्रेनिंग. बट इफ इट इज टू मच देन यू हैव टू लुक फॉर रीजंस. या तो ये होगा कि इम्प्रॉपर बैक टेस्टिंग और एज ही नहीं है आपके पास, इम्प्रॉपर एग्जीक्यूशन है. देयर इज एन एज, पर वो मार्केट ओपन पे काम करती है. सपोज आपको ओपन पता ही नहीं है ना, एक्चुअली वो नॉन ट्रेडेबल सिस्टम है, तो एग्जीक्यूटेबिलिटी भी इंपॉर्टेंट है. माइंडसेट ये मैं डिस्कस नहीं कर रहा. OE इज इक्वल टू स्टैटिस्टिकल एज प्लस माइंडसेट एज. जो आपकी ओवरऑल एज है हमेशा आपकी जो पेपर पे है प्लस आपका माइंडसेट है उससे बनेगा. सो इट कैन बी एनीथिंग राइट फ्रॉम इनडिसिप्लिन टू इल हेल्थ टू मार्केट रेजिम चेंज. वर्क ऑन मिसिंग पीस ऑफ पजल, ये भी इंपॉर्टेंट है. अगर आपने PV समझ लिया, इट इज अगेन 10%, 5 से 10% चेंज कर देगा. वेरी फास्ट, RQ एंड OC. 9th पॉइंट, इन्वेस्टिंग इज नॉट अ गेम वेयर द गाय विथ 160 IQ पॉइंट्स बीट द गाय 130. रैशनैलिटी इज एसेंशियल. फिर मैंने बोला लिटरेचर क्या बोलता है, मेरे मानने से क्या होता है भाई, लिटरेचर में आना चाहिए प्रूफ. इसके लिए सबसे ज़्यादा मेहनत लगी. So this is one article which I went through. It's a very good article. What makes a good trader? इसमें इन्होंने बहुत सारे सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल ट्रेडर्स को सर्वे किया, रिसर्च किया. दिस इज सेकेंड वन विच इज क्यूरियस केस ऑफ नेगेटिव वोलेटिलिटी. दिस इज अ बुक. सो द सिंगल मोस्ट प्रेडिक्टर, जिसमें 50-60 फीचर थे, अगर एक फीचर उन्होंने बोला कि जो सबसे इंपॉर्टेंट है, नंबर 1, मैं इसलिए बता रहा हूँ RQ क्योंकि क्या वो नंबर 1 है, बीच के नहीं बता रहा.
रैशनल कोशेंट इज द बेस्ट प्रिडिक्टर ऑफ ट्रेडिंग सक्सेस. आप ओपन माइंडेड, फ्लेक्सिबल, जो भी XYZ है आप में, if you are irrational, that is the best method that predicts you are not going to be successful. So rationality is the number one point. ये ऑटोमेटिक सिस्टम ऑन रिस्पॉन्सेज मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है. वो वही वाला क्वेश्चन है कि बैट और बॉल दोनों, दे बोथ कॉस्ट 110 rupees and bat is 100 rupees more than ball. So the first answer which comes is what is the rate? तो 110 and the difference is 100 rupees. So the answer comes, मैं सीधे सीधे skip कर रहा हूँ. The answer comes as an automatic response is 110, which is not a 100 rupee difference. So the answer is 5 and 105. This is important to understand. So this is system 1 response. हमको system 2 रहना है इसमें. हमको थोड़ा सा analyze करके respond करना है. आपको ये समझना है, you have to understand your numbers, probability, framing. क्वेश्चन के फ्रेमिंग से आपको डिफरेंस नहीं होना चाहिए. एपोफेनिया क्या है? डज एनीबडी नो? क्लाउड्स में जीसस दिखता है ना, बस. सीइंग अ पैटर्न, दीवार में भगवान दिखते हैं ना. सीइंग अ पैटर्न वेयर नन एग्जिस्ट्स. दिस इज अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम ऑफ मेनी ट्रेडर्स. There is no pattern. It's a random move which is happening. Epiphania is seeing a pattern where none exists. तो आपको वो समझना है कि वो तो नहीं है. Seek alternative hypothesis. Second, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. फेलियर का बेस्ट प्रेडिक्टर क्या है? ओवर कॉन्फिडेंस. ये सारे बहुत बड़े बड़े सर्वेस थे. जो लोग ओवर कॉन्फिडेंट थे वो बर्बाद हो गए. इरैशनैलिटी, ओवर कॉन्फिडेंस शायद मिलता जुलता होगा या जो भी कुछ है. इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी इज मस्ट. अगर नहीं है तो डेवलप करिए. दिस इज अ सिंपल स्केल. जब भी आपका ओपन ट्रेड है, आपको कुछ नहीं करना है. सिंपल स्केल है. हम इसका ये मैं यूज़ कर रहा हूँ अपने उसमें. ये इसका सिंपल लॉजिक क्या था? हम लोग एक पेन का वैस स्कोर यूज़ करते हैं, विच हम पेशेंट से पूछते हैं 0 से 10 में कि आपको कैसा लग रहा है. वो रिस्पॉन्ड देता है कि 6, मतलब इतना पेन है, या 4. हमको उससे ट्रैक हो जाता है. सब्जेक्टिव है, पेशेंट बेस्ड है. दिस इज सब्जेक्टिव, ट्रेडर बेस्ड. आपकी ओपन पोजीशन में आप ये स्केल कर लो आपके ट्रेड से क्या लग रहा है. अगर आपको लग रहा है कि मेरा ये ट्रेड गाड़ी बंगला दिला रहा है, तो ये मानो यहाँ कहीं हो आप. ठीक है, ठीक है. और अगर आपका ट्रेड बोल रहा है कि यार इस बार फिर मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मैं ट्रेड नहीं लूंगा, तो आप यहाँ कहीं हो. सो यू हैव टू, you can be euphoric, you have to, and you can have a fear of loss, but आपको ये समझना है कि आप स्केल में कहाँ हो. बहुत ओवर टिल्ट नहीं होना है. so if it is a say, if you are at -7 in fear of loss and say, तो यूफोरिया नहीं है, obviously you are now in fear of loss, तो उसको 0 की तरफ लाना है. अंडरस्टैंडिंग कि यार पोजीशन साइज कम करूंगा तो ठीक है, लॉस जाएगा तो जाएगा. यूफोरिया है तो मानिए कि वो भी अगेन पोजीशन साइज बेस्ड है, उसमें भी पोजीशन साइज कम करेंगे, यूफोरिया कम हो जाएगा और वो बेटर हो जाएगा. इसके रिजल्ट्स बिल्कुल हैं. नहीं होते तो मैं यहाँ लाता नहीं, है ना. ये लास्ट स्लाइड है. वो जो पॉइंट्स बताए थे 10, ये आपके 10 मंथ्स का टास्क है. 2022 में पर मंथ एक पे काम करना है. ठीक है. अगर हमारी एसी होती तो 4-6 और कोशिश करूँगा कि और डाल दो. मेरे को हटाए थे जो, मुझे पता है कि उनमें क्या है. इफ़ यू वर्क ऑन ऑल दिस 10 पॉइंट्स जो आपके ऊपर एप्लीकेबल हैं, जो भी, मतलब इवन इफ यू टेक 1 पॉइंट, से इफ यू डू इंडेक्स सिंक्रोनाइजेशन और यू डू अ लॉस एक्सेप्टेंस, एनी 1 or 10, your trading is bound to, your drawdowns are bound to decrease by 50% minimum, and your gains are bound to increase at least by 30%, which is, I think, a universal takeaway goal for all of us. So thank you. Any questions? बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि यार ये उटपटांग क्या चल रहा है. But then what is that? This is professional trading. अच्छा, हाँ आदित्य. सर, अगर रिस्क रिवार्ड रेशियो लोअर है तो प्रोबेबिलिटी तो हाई है. हाँ बिल्कुल, राइट. यस. तो नंबर ऑफ ट्रेड्स बढ़ाने चाहिए उसमें, या हाँ, अगर मीन रिवर्जन सिस्टम्स में हमेशा ट्रेड्स ज़्यादा होते हैं.
विच मीन्स अगर रिस्क रिवॉर्ड लोअर है और प्रोबेबिलिटी हायर है तो आपको ट्रेड्स ऑटोमेटिकली बढ़े होंगे, सिस्टम्स बिल्कुल ऑटोमेटिकली बढ़े होंगे। समझ गया ना क्या बोल रहा हूँ? नेचुरल ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम है 1:30 वाला, वो तो यार साल में एक चलेगा ना लॉजिकली। ट्रेड्स बढ़ जाएंगे या बढ़ाना? दीपक भाई कुछ पूछ रहे थे? दीदी wants to ask. मेरी फर्स्ट स्लाइड नाम यूफोरिक फेस वाला जो मामला था उसमें हमने लिखा है और रिस्क एवर्स ज्यादा लोग होते हैं, तो वो कॉन्ट्राडिक्टरी कहाँ पे बताइए ना। हाँ हाँ हाँ, ये मैं समझ गया आप कहाँ बोल रहे थे। इसमें है ना? हाँ क्या बोल रहे थे दीपक भाई? ये वाला ऊपर वाला क्या? इन्वेस्टर्स बिकम फार मोर लॉस एवर्स लेस नहीं है, फार मोर लॉस एवर्स। हाँ मतलब वो लॉस लेना नहीं चाहते। लॉस एवर्स मतलब लॉस एवर्स का मतलब होता है आदमी लॉस नहीं लेना चाहता है। तो ये बुल मार्केट्स में ज़्यादा होता है। जाने दो, ये तो भाई साहब क्या हो रहा है बताइए ना। आपको पड़ोसी क्या बोलता है? अरे भैया वो तो ऊपर आना ही है। दिस इज अ वेरी कॉमन स्टेटमेंट वी गेट। ये बुल मार्केट्स में ज़्यादा लेजीनेस होती है। उसका ड्रॉडाउन क्या है देखिए ना। अदर्स एंजॉय गेन्स एंड यू आर एक्चुअली स्टक एट लॉसेस। एसएल तो मानता ही नहीं कोई। दिस इज अ वेरी कॉमन फिनोमेना। ये तो खैर अपने को पता है बुल मार्केट्स में दिस इज हाउ इट गोज। एनी मोर? हाँ अरे बाप रे, पहले तुम बताओ मेलेडी इतनी चॉकलेटी कैसे बनी? सर इसी में आपने वो जो पॉइंट्स बताए थे उसमें से एक जो था रिड्यूस पोजीशन बाय व्हाटएवर परसेंटेज वंस बिटवीन बाइंग प्राइस एंड एसएल, तो वो मुझे नहीं समझा। आपने बाई किया 100 पे, 100 रुपीज इज द बाइंग प्राइस, योर स्टॉप लॉस इज 90 रुपीज। ओके लेट्स एज्यूम, है ना? तो 10 रुपए का एसएल आप दे रहे हो। माई पॉइंट इज व्हाट डू यू डू एट 96 या 95? नथिंग। नथिंग। Traditionally we do nothing na. That is what I am suggesting is reduce your position by X quantity if it is between your buying price and SL. ओके So you can reduce it by 25% or 50 or 10 or 1. The reason is very simple. 95 से उसको 100 ब्रेक इवन जाने का भी इक्वल चांस है, लेकिन वो अगर बड़ा लॉस बनना है तो वो स्मॉल लॉस से ही शुरू होगा। ऑल लार्ज लॉसेज स्टार्ट फ्रॉम स्मॉल लॉसेज। दैट इज द जर्नी ना। अगर आपने थोड़ा सा भी कम कर दिया, व्हाट विल हैपन मालूम है? थियोरेटिकली इफ यू रिड्यूस 50%, तो आप जब भी मैक्स लॉस पे जाओगे विच इज लाइक 10%, यू विल ओनली हिट दोज बाय 50%। ओके काउंटर पॉइंट ये है कि यार मेरा अगर फेवर में चला गया, योर ट्रेड इज ऑलरेडी सब ऑप्टिमल वंस यू आर बिलो योर बाइंग प्राइस ओके थियोरेटिकली। ठीक है? सो दैट सेव्स लॉट ऑफ ड्रॉडाउन्स बच जाएंगे। मैक्स ड्रॉडाउन नहीं होगा आपको। मतलब 100 रुपए पे अगर 10 जाना है तो 50 पे ही 10 होगा और बचे पे 5 पे आपने ले लिया 50। सो यू एक्चुअली रिड्यूस्ड दैट लॉस। क्लियर है? यस सर। हाँ जी। नहीं 100% अप नहीं बोला मैंने भाई, सारे स्टॉक्स अप हैं। आप वीकली कर लो ना, वंस अ वीक फ्राइडे देख लो। मैं डेली देखता हूँ क्योंकि मुझे अनकंफर्टेबल होता है। मंथली देखो, वीकली देखो, वॉट एवर, डिपेंडिंग ऑन मार्केट सिचुएशन। मार्केट इज वेरी वोलेटाइल, यू कैन नॉट वेट फॉर अ वीक। अगर निफ्टी 500 पॉइंट गिरा है आज, आई कैन नॉट वेट। मेरे में पेशेंस नहीं है भाई वेट करने का। अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि लॉस यहाँ कट करना है बीच में, वहाँ वेट करूँगा तो गया, खत्म हो गई कहानी। द आइडियल एसएल फ्रॉम ऑल ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ विलियम ओनील। विलियम ओनील सबको पता है, टेक्नो फंडा का गॉड गुरु, उसी के चेले हैं मार्क मिनर्विनी और ये सब उसके चेले हैं, पता है ना? उसने क्या बोला है मालूम है ना? इट इज 7 to 8%, दैट्स इट। दैट इज द मैक्स लॉस। वो कितने दिन में वो कप एंड हैंडल देखता है ओवर मंथ्स एंड वीक्स। उसके बाद भी एग्जिट का कितना परसेंट है मैक्सिमम उसने जो रखा है?
7 to 8%. बोलता है मैं री एंट्री करूंगा ना, बिकॉज उसके बाद क्या होता है ना, एसिमेट्री स्टार्ट होती है. तो आपको अगर 10% हो गया तो आपको वापस वहीं पहुंचने के लिए 11 बनाना है. वो अपन कई बार डिस्कस कर चुके हैं. 25 का अगर लॉस लग गया तो भाई 33% चाहिए. 100 से आप 75 पहुंच गए. अब 75 से 100 इज नाउ 33, नॉट 25. वो इक्वालिटी ऑलमोस्ट 7-8% तक रहती है थोड़ी बहुत. उसके बाद वो कर्व बिगड़ने लगता है. मतलब होपफुली यू आर गेटिंग माई पॉइंट. वो मैंने नहीं रखा, मैंने पिछले 5-6 कॉन्फ्रेंसेज में बता चुका हूँ, तो मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं थी. पोर्टफोलियो को हेल्दी रखने के लिए मतलब दोनों वेज में हमको स्टैगर्ड वे में ही काम करना पड़ेगा. मतलब यो दैट इज़ द बेस्ट स्ट्रेटजी. मतलब आपके पूरा जो प्रेजेंटेशन देख के मुझे ये समझ में आया. मतलब टेक होम यही रहेगा फिर. हाँ सर, वो मशीन आपने मॉडर्न टाइम्स देखी है चार्ली चैपलिन की? इफ समबडी हैज सीन, उसमें उसने कैपिटलिज्म का ड्रॉबैक के रूप में बनाई थी. तो वो आदमी मशीन में फंस जाता है वैसा. हाँ, मशीन में फंस जाता है चार्ली चैपलिन. It's a stark commentary on capitalism in 1930. You can understand कि क्या रहा होगा. तो हमारा जो एसेंशियल क्या है ना सर, बहुत सारे मूविंग पार्ट्स चल रहे हैं. हर मूविंग पार्ट जो मेरे को एज मेरे फेवर में देगा वो मुझे चाहिए, चाहे वो साइकोलॉजिकल हो, चाहे मनी मैनेजमेंट, चाहे एंट्री एग्जिट के ट्रेडिशनल हो. हमारा जो आप जानते हैं सर, हम लोग के जो प्रेजेंट HK सर का आज नहीं है, वो मनी मैनेजमेंट पे था. हमारे जो प्रेजेंटेशन है वो यूनिवर्सल अपील के होते हैं. कोशिश करते हैं कि हम यूनिवर्सल हो, इररेस्पेक्टिव आपका कोई भी सिस्टम है, ये काम करेंगे आपके फेवर में इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट्स. मोस्ट ऑफ द टाइम्स व्हाट हैपेंस इज हम कुछ बताते हैं, यहाँ पे जोश रहेगा इसलिए मैंने लिखवाया. घर जाके बोले यार वो भैया बेस्ट एंट्री ढूंढो कहाँ है. Unless and until you understand the process of professional traders, how they work, it's very difficult to मतलब change your orbit. हाँ हितेश भाई, के सेशन में आपने कहा था ये नीचे जा रहा है पोजीशन ऐड कर ऐड 100%. और इतने टाइम में ये माइंडसेट चेंज है. नहीं, इसके दो. वंस योर कंप्लीट पोजीशन इज मेड, मैंने ये स्टेटमेंट बोला था, आपकी जब पूरी पोजीशन क्रिएट हो गई है उसके बाद ये कहानी स्टार्ट हो रही है. मैंने MA क्यों हटाया? क्योंकि MA के लिए अलग एक सेशन चाहिए. MA के कुछ अलग रूल्स है ना. वो मतलब मैं समझाने की स्थिति में नहीं हूँ आज. मैं तो 30 मिनट का लिया था, वो ज़्यादा हो गया. तो दैट इज़ हाउ इट इज़. मतलब एवरेज डाउन नहीं करना है. हाँ गौतम. Thank you so much, Dr. Shukla.